ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यवस्था सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु भगवान के क्षीर सागर में ले गए। उस समय विष्णु भगवान अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। सभी ने मिलकर विष्णु भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। इस पर भगवान की निंदा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पापों के बोझ में दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं व्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण व्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता व्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बालरुख में वही सिंहासन से उतार कर जेल में बंद कर दिया था। स्वयं राजा बन बैठा था। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ में जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, ना तो देवकी रहेगी, ना ही इसकी कोई 8वीं संतान होगी। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से जो भय है वह देवकी की 8वीं संतान से है, तो मैं तुम्हारा भय दूर कर देता हूँ। इसीलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात मानकर स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगा? कंस ने नारद जी की बात पर परामर्श किया और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक बालक को कंस देवकी के मारने लगा। पूरे निर्दयपूर्वक उसने सारे बालकों को मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मार्त्री और चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी जो है हथकड़ियों से छूट गए और दरवाजे अपने आप ही खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूते ही यमुना घट गई और वासुदेव को पार कर गोकुल चले गए। नंद के यहाँ गए और बालक श्री कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को वापस कंस के कारागार में ले आए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए और वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या के रोने पर कंस को खबर दे दी। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी
का रूप धारण कर कर बोली कि हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। वह यह दृश्य देखकर कंस तत्पर हो और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्य को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हंसपूर्वक मनाया जाने लगा। तो मित्रों, मैंने जो जन्माष्टमी की आपको कथा सुनाई है, बहुत ही पावन कथा है और जन्माष्टमी आ रही है। इस कथा को सुनने से जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।